बुज़ुर्गों की नसीहत नेमत है बहू, मुसीबत नहीं। आज सुबह से ही सरला जी पैकिंग में बिज़ी थीं। अपना और अपने पति विमल जी का सारा ज़रूरी सामान पैक करने के बाद घर को अच्छे से लॉक करके दोनों चल दिए एयरपोर्ट। दोनों ही बहुत उत्साहित थे अपने 2 वर्षीय पोते को गोद में खिलाने को। दोनों रांची से फ्लाइट पकड़ प्राण पहुंच गए और अपने बेटे बहू के पास। बेटा अनिकेत और बहू अनन्या दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और एक नामी कंपनी में काम करते थे। बहू अनन्या मातृत्व अवकाश पर थी और लगभग 2 साल बाद फिर से कंपनी ज्वाइन कर रही थी। अभी उसका बच्चा छोटा था, इसीलिए किसी अनजान के हाथ उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपने में उसे झिझक हो रही थी। तो ये तय हुआ कि 6 महीने सरला जी रहेंगी पोते के साथ और 6 महीने अनन्या की माँ। तीसरे साल में बच्चे को स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। सब राजी खुशी तय हो गया था। सरला जी अपने बेटे बहू और पोते को देखकर फूली नहीं समाई। पोते आरव को गोद में लेकर जी भर के प्यार किया। घर आकर आराम किया और अगले दिन बहू को दही शक्कर खिलाकर विदा किया ऑफिस के लिए। फिर जुट गई पोते की सेवा में। तेल मालिश करके नहला धुलाकर दूध पिलाकर सुला दिया उसे। तब तक काम करने वाली आ गई। उससे सारे काम करवा कर सरला जी भी लेट गईं। शाम को बेटे बहू के घर आने पर सब आसपास घूमने निकल गए। 2-4 दिन सरला जी को बहू बेटे की दिनचर्या को समझने में लगा। धीरे धीरे उन्हें ये एहसास हुआ कि कुछ समय की कमी और कुछ नासमझी में बेटे बहू ने अपना और अपने बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के साथ गड़बड़ी की है। सुबह सुबह बहू पोते को दूध और बिस्किट खिला देती। बेटा भी जब बाहर से आता खूब सारे चॉकलेट्स ले आता। अनन्या को भी कभी भूख लगती तो मैगी बना लेती या पैकेट बंद मसाला ओट्स। अनिकेत भी दिन भर में कई बार कॉफ़ी पी लेता। कुछ दिन तक तो सरला जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन जब अनन्या आरव को दूध बिस्किट दे रही थी, तभी सरला जी ने मना कर दिया और कहा, बहू, मैंने सूजी का हलवा बनाया है सबके लिए, आरव को वही दे दो। अनन्या ने कहा, माँ, आरव नहीं खाएगा। माँ, उसे सुबह सुबह दूध बिस्किट ही चाहिए होता है। सरला जी ने कहा, बेटा, छोटे से बच्चे को क्या पता अभी उसके लिए क्या सही है क्या नहीं। हम जैसी आदत लगाएंगे उसे वैसी ही आदत हो जाएगी। 1-2 दिन खाने में परेशान करेगा या नहीं खाएगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी और घर के बने देसी घी का शीरा उसके लिए भी अच्छा है और तेरे लिए भी। बच्चे के जन्म के बाद माँ में भी कमज़ोरी आ जाती है। अनन्या ने हलवा चखा और कहा, माँ, ये तो बहुत टेस्टी है। अनिकेत भी लाड जताते हुए बोला, हाँ माँ, मुझे तो अपना बचपन याद आ गया, जब आप टिफ़िन में पूरी हलवा दिया करती थीं और नवरात्रि के प्रसाद भी बनाया करती थीं। लेकिन माँ, मुझसे कहाँ बन पाएगा ये सब रोज़ रोज़। अनन्या ने मासूमियत से मुंह बनाते हुए कहा। सरला जी हंसते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो बहू, जाने से पहले सारी व्यवस्था बताकर जाऊंगी। अगले दिन शनिवार था, अनन्या की छुट्टी थी। आज सरला जी ने सबके लिए नाश्ते में पोहा और जलेबी बनाई। सब ने बड़े चाव से नाश्ता किया था।
फिर काम वाली से सारा काम करवाकर अनन्या को किचन में आने को कहा। फिर सरला जी ने अनन्या को कुछ इजी टिप्स दिए, जल्दी और बिना ज़्यादा तामझाम के हेल्दी खाना बनाने के लिए। सरला जी ने सूजी के घी में भूनकर अलग स्टोर किया, उस पर लेबल चिपका दिया हलवा और अनन्या से कहा, बस जब बनाना हो कढ़ाई में पानी और चीनी गरम करो और ये भुनी सूजी मिला दो। थोड़ी देर पकाओ और 1 चम्मच घी ऊपर से मिला दो। झटपट हलवा तैयार। और ये तुम 2 सप्ताह तक आराम से स्टोर कर सकती हो। इसी तरह सरला जी ने बिना प्रेस्टी और केमिकल के कई सारे प्रिय मिक्स जैसे उपमा, पोहे, इडली, डोसा, दलिया के प्री मिक्स बना के रख दिए। अब जब चाहो झटपट बना लो। अनन्या खुश हो गई। अरे वाह माँ, ये तो बहुत आसान है। तभी सरला जी ने फ्रिज खोलते हुए उससे पूछा, और ये बता, फ्रिज में जो हल्दी और गोंद के लड्डू पड़े हैं वो तूने खाए कि नहीं? अनन्या को याद आया, अभी कुछ महीने पहले ही उसके भैया के हाथों उसकी माँ ने ये लड्डू भेजे थे। उसने कहा, 1-2 खाए थे पर स्वाद में अच्छे नहीं थे, इसी वजह से मैंने दोबारा खाया ही नहीं इसे। सरला जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, बड़े बुजुर्ग समझाते हैं या खाने पीने को टोकते हैं तुम सब के भले के लिए, ताकि तुम लोग स्वस्थ रहो। बेटा, बड़े बुजुर्गों की नसीहत नेमत होती है, मुसीबत नहीं। आज के ज़माने में तो औरतों पर डबल भार होता है। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ नौकरी भी करनी होती है। ऐसे में खुद का ख्याल नहीं रखोगी तो अपने परिवार को कैसे संभालोगी? कहते हुए एक लड्डू अनन्या के मुंह में डालते हुए कहा, नाक बंद कर और इसे झट से खा ले। तेरी माँ ने इतने प्यार से तेरे लिए ही तो बनाया है। अनन्या ने बच्चों की तरह मुंह बनाया तो दोनों सास बहू हंसने लगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।